जादुई मोजे। एक गांव में रवि अपनी माता ज्योति और पिता प्रकाश के साथ रहता था। रवि की पढ़ाई के लिए प्रकाश ने गांव में जमींदार टोडरमल से कुछ रुपए उधार लिए थे। मैंने रवि की पढ़ाई के लिए जो पैसे टोडरमल से लिए थे, उनका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि ली हुई रकम से भी ज्यादा हो गया है। आज टोडरमल के आदमी मुझे रास्ते में मिले थे। अगर मैंने रकम ना चुकाई तो वो हमसे हमारा घर छीन लेंगे। आप घबराइए मत, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां टोडरमल अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं। कल तक मुझे मेरा सारा पैसा मिल जाना चाहिए, वरना मेरे आदमी आकर तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई है। मैं कहां से पैसा लाऊं? ये सब मैं नहीं जानता। कल सुबह तक अगर पैसे नहीं आए तो ये घर छोड़कर खुद ही निकल जाना। धमकी देने के बाद टोडरमल और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। प्रकाश को समझ नहीं आता कि वो रकम कैसे चुकाए। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। रात को सोया प्रकाश सुबह उठता ही नहीं है। मम्मी, पापा को क्या हुआ? हमारा क्या होगा बेटा, तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए। एक वही कमाने वाले थे जो अब नहीं रहे। अब टोडरमल हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। हम कहीं के नहीं रहे बेटा, हम कहीं के नहीं रहे। टोडरमल रवि और ज्योति को घर से बाहर निकाल देता है। वो लोग चद्दर से एक टेंट बनाकर वहां रहते हैं। कुछ दिनों तक तो पड़ोसियों की मदद से 2 समय का खाना मिल जाता था, पर कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने भी मदद करना बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे मम्मी? तभी वहां टोडरमल आ जाता है। मेरे घर से अपने मरे हुए पति के कपड़े, चप्पल, जूते उठाकर ले जाओ और मेरे घर को साफ करो। रवि और ज्योति जाकर प्रकाश के कपड़े और जूते चप्पल ले आते हैं और अपने टेंट में ही उसे रख देते हैं और ज्योति अपने काम में लग जाती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, काश हमारे पास खाने के लिए कुछ होता। तभी एक तेज रोशनी होती है और रवि क्या देखता है कि प्रकाश के सामान के पास खाने की प्लेट रखी हुई थी। माँ, देखो खाना। तुमने कहीं से चोरी तो नहीं की? अचानक से ये खाना कैसे आ सकता है? शायद कोई हमारे लिए रख गया होगा। दोनों माँ और बेटे भगवान का आशीर्वाद समझकर खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद रवि कहता है, काश माँ, हमारे पास सोने के लिए मखमली बिस्तर और तकिया होते। मैं जमीन पर सो नहीं पाता माँ। जैसे ही रवि ये बात कहता है, अचानक से वहां बिस्तर और तकिए आ जाते हैं। ये भला कैसे हो सकता है? तुम जो कह रहे हो वो कैसे हो सकता है? मानो जादू हो। कुछ तो अजीब है। हो सकता है माँ, पिताजी हमारी मदद कर रहे हो, क्योंकि जब से हमने पिताजी के सामान को हमारे घर से यहाँ लाया है, तभी से ये सब हो रहा है। इसी बात का पता लगाने के लिए रवि और ज्योति प्रकाश के सामान को बिस्तर पर रखते हैं और कहते हैं, काश हमारे पास कुछ रुपए होते। वहां कुछ भी न देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और एक एक सामान को उठाकर देखते हैं। तभी मोजे उठने में भारी और उनमें से पैसे की आवाज आती है। माँ देखो, पिताजी के मोजे में पैसे हैं। इसका मतलब मोजे जादुई हैं। ये सब ये जादुई मोजा कर रहा है माँ। रवि और ज्योति बहुत अच्छे लोग थे। दोनों जादुई मोजे को भगवान का आशीर्वाद और प्रकाश की मदद समझकर रख लेते हैं। ज्योति धीरे धीरे उस जादुई मोजे से रवि की पढ़ाई के लिए पैसे मांगती है। रवि अपनी पढ़ाई फिर से चालू कर देता है। मैं कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी? मुझे भी कोई काम शुरू करना ही चाहिए।
जादुई मौजे, मुझे एक सिलाई मशीन दे दो। जादुई मोज़ों में से सिलाई मशीन बाहर आ जाती है। रवि अपनी पढ़ाई चालू रखता है और ज्योति कपड़े सिलाई का काम करने लगती है। सिलाई का काम करने से जो पैसे आते हैं उससे ज्योति अपने रोजमर्रा के खर्च निकालने लगी। दोनों माँ बेटे बहुत वफादार थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी जरूरत से ज्यादा जादुई मौजों से कुछ भी नहीं मांगा। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। अचानक से उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव देखकर टोडरमल को बहुत आश्चर्य होता है। वो रवि और ज्योति के पास पहुंचता है। तुम लोगों के पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं थे, हाँ? तो इतने पैसे अचानक कहां से आ गए? ये सब पिताजी की मेहरबानी है। उन्होंने हमारी मदद की। हम उन्हें याद करते हैं और हमें जो चाहिए होता है हमें मिल जाता है। जरूर तुम माँ बेटे ने कहीं से पैसे चुराए होंगे। मुझे पागल समझा है क्या? अभी पुलिस को बुलाता हूँ और रवि, तुझे मैं जेल पहुंचाता हूँ। टोडरमल उन्हें पुलिस की धमकी देता है। ये सब सुनकर ज्योति घबरा जाती है, जो कि पहले से ही अपने पति को खो चुकी थी। अब वो अपने बेटे को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जाकर जादुई मोजे लाती है और टोडरमल को दे देती है। हमने जो भी हासिल किया इसी जादुई मोजे की मदद से किया है। आप हमें छोड़ दीजिए और इस जादुई मोजे को ले जाइए। टोडरमल उस जादुई मोजे को हाथ में लेकर बोलता है, ए जादुई मोजे, मुझे खजाना दो। तभी जादुई मोजे में से आवाज आती है, मेरे अंदर हाथ डालो। टोडरमल मोजे के अंदर हाथ डालता है और मोजे के अंदर से सांप बिच्छू निकलकर टोडरमल को काट लेते हैं। अरे ये तो मौत की पोटली है, ले लो इसे, जल्दी लो और बचाओ मुझे, इससे बचाओ। टोडरमल वहां से भाग खड़ा होता है और उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और खुशी से रहने लगते हैं। जादुई कीचेन। ये कहानी शहर में रह रहे लड़के सनी की है, जिसके पिता एंथनी गैराज चलाते थे और माँ जेसी जो घर संभालती थी। वो लोग काफी खुशी खुशी रह रहे थे। सनी हमेशा अपने पिताजी को गैराज में काम करते देख बहुत खुश होता था। यहाँ तक कि उसे कारों में बहुत दिलचस्पी थी। वो रोज कॉलेज खत्म करके अपने पिताजी के गैराज पहुँचता और वहाँ उनके काम में हाथ बटाता था और फिर शाम को गैराज बंद करके सनी और उसके पिता एंथनी एक लंबी ड्राइव करके घर लौटा करते थे। एक रात अचानक सनी की नींद खुली और वो उठा। तभी उसने खिड़की के बाहर अपने पिताजी को कहीं बाहर जाते देखा। उसे कुछ अलग सा तो महसूस हुआ, पर उसने उसके पिताजी को कई बार रात में बाहर निकलते देखा था, तो वो फिर से सोने चला गया। अगले ही दिन खबर मिली कि सनी के पिताजी की एक हादसे में मौत हो गई। सनी और उसका परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। यहाँ तक कि सनी को भी काफी गहरा सदमा पहुँचा। उसने सब जगह आना जाना बंद कर दिया। एक दिन सनी की माँ बोली, बेटा सनी, कब तक यूं ही दुख बर्दाश्त करते रहोगे? अब मान भी जाओ, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है और अब हमें उनके बिना ही जीना होगा। कम से कम मेरा तो सोचो बेटा, अगर तुम ही हिम्मत नहीं दिखाओगे तो मैं सब कैसे संभाल सकूंगी। सनी अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें गले से लगाकर कहता है, तुम फिक्र मत करो माँ, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे तुम्हारी चिंता है बस। पिताजी के जाने के बाद मुझे सब सूना लगने लगा है और मेरा मन भी नहीं लगता। तो बेटा तुम अपने गैराज चले जाया करो, वहाँ तुम्हें अच्छा भी लगेगा और मन भी लगा रहेगा। सनी को तुरंत ये बात सही लग जाती है और वैसे भी बहुत यादें जुड़ी थी उसके और उसकी पिताजी की गैराज से, तो वो अगले ही दिन गैराज खोलता है। गैराज काफी दिन बंद पड़े रहने से बहुत ही गंदा हो जाता है और सनी उसकी सफाई चालू कर देता है। उसके पिताजी का केबिन साफ करते हुए
अचानक एक बक्सा गिरता है। वो बक्सा छोटा सा होता है जो कि बहुत ही खास लकड़ी से बना होता है। वो बक्सा खोलते ही उसके चेहरे पर एक चमचमाती रोशनी गिरती है और उसे एक की चेन दिखाई देता है और एक कागज में लिखा नोट। सनी नोट पढ़ता है जो उसके पिताजी का लिखा हुआ होता है। मुझे आशा है कि तुम एक न एक दिन ये बक्सा ढूंढ ही लोगे, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अभी बहुत से सवाल होंगे, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये की चेन कोई आम की चेन नहीं है बेटा, ये एक जादुई की चेन है और इसके पीछे काफी लोग पड़े हैं, पर शायद वो इसका सही तरीके से इस्तेमाल ना करें। तुम्हें उसे इन लोगों से बचा कर रखना होगा। यकीन ना हो तो इस जादुई की चेन को रात में 12 बजे पूरी रात की रोशनी में रख देना और तुम समझ जाओगे कि रात में उठकर मैं कहाँ और क्यों जाता हूँ। तुम्हारा पिता एंथनी। सनी वही गैराज में रात 12 बजे तक रुकता है। पूरा चांद देखते ही जब कोई भी गैराज के आसपास नहीं होता तो वो की चेन लेकर रोशनी में रख देता है और तभी अचानक की चेन हवा में उठा और तेजी से घूमने लगा और एकदम तेज रोशनी से सनी की आंखें ना खुल पाईं। सनी की आंखें खोलते ही उसे एक बहुत ही शानदार सी दमकती लाल कार दिखी। सनी उसे देख चौंक गया और फिर बहुत खुश हो गया। वो तुरंत गाड़ी में बैठा और नई गाड़ी की एक फिरकी लेने चला गया। उसने घर लौटकर अपनी माँ को सब कुछ बताया, पर कमरे के बाहर खिड़की से उसके अंकल ने सब कुछ सुन लिया और सनी ने वो की चेन का बक्सा अपने कमरे में दराज में रख दिया। सनी के वहाँ से निकलते ही उसके अंकल उसकी मम्मी से मिलने के बहाने आए और जैसे ही वो चाय बनाने के लिए किचन में गई, तभी उसके अंकल ने वो बक्सा ले लिया और वहाँ से निकल गए। सनी के घर लौटते ही उसका दराज खोलने पर बक्सा वहाँ से गायब था, तो वो डर गया। उसने अपनी माँ से तुरंत पूछा कि क्या वहाँ कोई और आया था, तो उसकी माँ ने बताया कि उसके चाचा वहाँ आए थे। सनी तुरंत अपने चाचा के घर की ओर निकल गया। पूरी रात हो चुकी थी और उसने वहाँ पहुँचते ही देखा कि उसके चाचा ने वो की चेन रोशनी में रखा और वहाँ एक दमकती कार आ गई। उसके चाचा ने हंस के कहा, सारी उम्र मैं इसे ढूंढता रहा, पर इसकी चेन ने न जाने मुझसे क्या क्या करवा दिया, यहाँ तक कि मुझे अपने भाई को भी मारना पड़ा। पर आखिरकार इतने सालों से छुपा ये की चेन मुझे मिल ही गया। ये सब सुनकर सनी की आंखें डर से बड़ी हो गई और अचानक जैसे ही उसके चाचा उस कार में बैठे तो सीट बेल्ट उनके गले पर आकर फंस गई और गाड़ी का इंजन चालू हो गया और वो कार इधर से उधर घूमने लगी और तेजी से जा एक लाइट पोल में ठुक गई और ठुकते ही सनी के चाचा का सर जोर से टकराया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। सनी ये सब देख वहीं बेहोश हो गया और जैसे ही उसकी आंख खुली वो घर पहुंच चुका था और की चेन भी सही सलामत उसके घर पहुंच गई थी। कुछ समय पहले की बात है। नेहा नाम की एक लड़की थी। नेहा वैसे तो बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो दिखावा बहुत करती थी। एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ स्कूल के ग्राउंड में बैठी हुई थी, तभी नेहा ने टीना से कहा, तुम्हें पता है हमारे घर में एक नया कंप्यूटर आया है। हम उसे जो भी कहते हैं वो फटाक से कर देता है। और पता है इन छुट्टियों में मेरे पापा नई महंगी कार भी लेने वाले हैं। टीना नेहा से कहती है, नेहा तुम बहुत लकी लड़की हो। नेहा सच में एक लकी लड़की थी, क्योंकि वो बहुत अमीर घर से थी। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो उसके पास भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो उदास रहा करती थी। एक दिन जब उसका बर्थडे था, तब वो अपने कमरे में उदास बैठी थी। मेरे मम्मी पापा कितने अमीर हैं, पर इतनी अमीरी का क्या फ़ायदा। हमेशा वो काम में व्यस्त रहते हैं और मेरे लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता। मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं घूमना चाहती हूँ, हर जगह जाना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ, मेरा मन बहुत उदास है। वो दिन नेहा के लिए बहुत ही खास था। नेहा कमरे में जोर जोर से रो रही थी। उसी समय वहाँ से परी गुजर रही थी।
ये कैसी आवाज है? जरूर कोई बच्चा उदास है और मेरे होते हुए कोई बच्चा दुखी हो। ये कैसे हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। हेलो नेहा। कौन कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं बच्चों की परी हूँ। मैं हर बच्चे का नाम जानती हूँ और मैं हमेशा घूम घूम के पता लगाती हूँ कहीं कोई बच्चा दुखी तो नहीं है। और अगर वो बच्चे अच्छे होते हैं तो वो जो भी चाहते हैं वो मैं उन्हें दे देती हूँ। आज मैंने तुम्हें अपने आप से शिकायत करते हुए सुना। सच में? मैंने सुना कि तुम पूरी दुनिया घूमकर देखना चाहती हो। ओह हाँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। वाओ, इसमें कितना मजा आएगा। परी नेहा को एक जादुई बॉक्स देती है। ये क्या है? ये तुम्हारा जादुई तोहफा है। इसे संभाल के रखना। यही तुम्हारी दुनिया घूमने में मदद करेगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। सच में? ये तो छोटा सा मामूली सा डब्बा है, ये जादुई कैसे हो सकता है? हंसते हुए परी ने नेहा से कहा, ये रख लो, यही तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन याद रखना, ये बड़ा ही खास डब्बा है। इसे तुम्हें छुपा कर रखना होगा। इसके बारे में तुम किसी से भी कुछ नहीं कह सकती। अगर तुमने किसी को बताया तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। ऐसा कहकर परी वहां से आसमान की ओर उड़ गई। मुझे इस बॉक्स को खोलकर देखना चाहिए। नेहा जैसे ही बॉक्स को खोलती है तो उसमें से बहुत सारी रोशनी निकलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान रह जाती है। नेहा को उस बॉक्स में एक रेड बटन दिखाई पड़ता है। थोड़ी देर सोचने के बाद नेहा उस बटन को दबाती है। बटन दबाते ही नेहा हवा में तैरने लगती है और जैसे ही वो अपने पैरों की ओर देखती है उसे एक सुंदर सा कारपेट नजर आता है। वाओ, ये कोई मामूली डब्बा नहीं है, ये तो मैजिक कारपेट है। अब नेहा सोचती है कि इसे कैसे चलाया जाए और तभी उसे एक उपाय सूझता है। वो कारपेट से कहती है, मुझे ताजमहल दिखाने ले चलो। और जैसे ही वो कहती है तभी वो कारपेट नेहा को लेकर आसमान में उड़ जाता है और ताजमहल की ओर ले जाता है। नेहा ये देखकर खुश हो जाती है। वाओ, मैं तो सच में ताजमहल पहुंच गई। और इसी तरह नेहा रोज रात को नई नई जगह घूमने जाती। नेहा की सारी इच्छा पूरी हो गई। अगले दिन जब नेहा स्कूल गई तो उसकी सहेली टीना ने कहा, नेहा, तुम्हें पता है इस छुट्टियों में हम शिमला जा रहे हैं। नेहा मन ही मन सोचती है कि इसे क्या पता कि मैं तो पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ। नेहा को कालीन की बात बताने का मन करता है और वो जादुई परी की बात भूल जाती है। तुम्हें पता है, मेरे पास एक जादुई कालीन है जिससे मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ। ये सुनकर नेहा की सहेली हंसने लगती है। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो दोनों मिनी क्लासरूम में जाते हैं और नेहा पेंसिल बॉक्स का बटन दबाती है, पर इस बार बॉक्स कालीन में नहीं बदलता। उसके बाद उसकी सहेली फिर से हंसने लगती है। नेहा घर वापस जाती है और पेंसिल बॉक्स देखकर रोने लगती है। तब जादुई परी आती है और कहती है, तुम्हें मैंने कहा था कि ये बात किसी को मत बताना। नेहा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो परी। तुमने अब पूरी दुनिया देख ली है और एक सबक भी सीख लिया है, इसलिए अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेहा कहती है, हाँ जादुई परी, आप सही बोल रही हैं। और थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है कि आप ये जादुई कालीन किसी जरूरतमंद बच्चे को दे दीजिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करनी चाहिए।